से हारे षड्यंत्र के सहारे। अर्नब से परास्त हुए साजिश के सूत्रधार। टीआरपी केस में उड़ गए फरेब के चिथड़े। जब रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र हुआ तब आप हमारे साथ खड़े थे। जब षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ तब भी आप हमारे साथ खड़े हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसलिए नहीं कि आज रिपब्लिक के खिलाफ जो साजिश रची गई उसका खुलासा हो गया, पर इसलिए कि आपने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक का साथ हमेशा बनाए रखा है, हम पर अपना भरोसा अटल रखा है और इसी वजह से हम झूठ को बेपर्दा करके आपके सामने रख पाए। जी हां, आज महाभारत में मैं आपको बताने वाली हूं कि जिस सचिन वाजे ने इस साजिश की शुरुआत की, आज वही सचिन वाजे कैसे इस साजिश को बेपर्दा करने में सबसे बड़ा हथियार बन गया। सोचिए, नियति कैसे काम करती है। जिस सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया, वही आज पूरी पोल पट्टी खोल रहा है। सचिन वाजे ने कैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने यह बात कबूली कि राजनीतिक निर्देश के तहत उसने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। यानी आज रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आप लोगों से आभार व्यक्त करना चाहता है कि उस समय जब रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, उस समय आप हमारे साथ बने रहे। आपने उन बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि हमारे काम पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मेहनत पर और अर्नब गोस्वामी पर भरोसा किया और इसीलिए आज हम इस साजिश को बेपर्दा कर पा रहे हैं, आपके सामने इसे रख पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, ये उस वक्त की जब अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पूरा देश उतर आया था और इसीलिए आज जब मैं महाभारत में आप लोगों की ही आवाज आगे बढ़ा रही हूं, तो आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ आप हमेशा खड़े रहे। वो षड्यंत्र का जाल बुन रहे थे, वो साजिश की परतें बिछा रहे थे। सब जुट गए, सब मिल गए। क्या वर्दीधारी, क्या खादीधारी। लेकिन जब आई सच की बारी तो रिपब्लिक पड़ा झूठ के झंडा बरदारों पर भारी। जब टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे, कीर्तिमानों के किले ध्वस्त हो रहे थे, खुद को सूरमा समझने वाले पछाड़े जा रहे थे, फिर क्या रिपब्लिक से जलन, कुढ़न और नफरत का ऐसा ज्वार चढ़ा कि नेता, पुलिस वाले और रिपब्लिक विरोधी मीडिया सब मिल गए और रिपब्लिक को रोकने की साजिश रचने लगे। अर्नब गोस्वामी को फंसाने की तिकड़म बिठाने लगे। इस साजिश का पर्दाफाश साजिश के उसी मोहरे ने किया जो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचा। बर्खास्त पुलिस वाले सचिन वाजे ने ईडी के सामने कबूला कि अर्नब गोस्वामी को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। वाजे ने स्वीकारा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी को टीआरपी मामले में गिरफ्तार किया जाए। अर्नब के सच और रिपब्लिक के खुलासों से घोटालेबाज, साजिशकर्ता भय खा रहे थे।
इसीलिए रिपब्लिक की छवि बिगाड़ने के लिए खुद तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह टीआरपी केस में झूठ का पुलिंदा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए। रिपब्लिक से मात खा रहे विरोधी चैनलों ने इस झूठ को बढ़ चढ़कर फैलाया ताकि रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी को बदनाम किया जा सके। इस झूठ का खूब ढिंडोरा पीटा गया, बार बार लगातार रिपब्लिक को परेशान किया गया, लेकिन हमें भरोसा था कि सत्य और भी खरा होकर सामने आएगा और वो फिर साबित हो गया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। षड्यंत्र, झूठ और फरेब का यही फलसफा है। आज सचिन वाजे जेल में है। अनिल देशमुख के कारनामे लगातार ईडी और सीबीआई बेनकाब कर रही है। परमबीर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। दूसरी तरफ रिपब्लिक का सच सब पर भारी है। अर्नब की सच की मुहिम लगातार जारी है, क्योंकि रिपब्लिक ने तोड़ा झूठ बेचने वालों का गुरूर और साजिश के सौदागर मुंह छिपाए घूम रहे हैं। और आज महाभारत में मेरे साथ जुड़ेंगी वो आवाजें जो उस वक्त भी हमारे साथ खड़ी हुई थी जब हम पर और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर अर्नब गोस्वामी पर किस तरह से आरोप लगाए गए और षड्यंत्र रचा गया। और साथ ही साथ आप लोगों की आवाजें यानी आम जनता की आवाजें भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो अर्नब के साथ और रिपब्लिक के साथ हमारे साथ खड़ी हुई हैं उस वक्त भी और आज भी। लेकिन मैं सबसे पहले महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि अर्नब की लोकप्रियता से आखिर किसको परेशानी थी। महाभारत में इन सवालों को गौर से सुनिएगा क्योंकि इनमें बहुत से जवाब आपको मिलेंगे। रिपब्लिक की बढ़ती रेटिंग से किसको दिक्कत थी? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि टीआरपी चोर कहने वाले कि आप प्राइम टाइम शो करेंगे इस खबर पर, इस खुलासे पर। सवाल पूछ रही हूं कि परमबीर को हीरो बनाने वाले अब चुप क्यों हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अर्नब की गिरफ्तारी का जश्न मनाने वाले सच पर सन्नाटे में क्यों हैं, क्यों नहीं बोलते अब? और सवाल पूछ रही हूं आज कि आप लोगों के समर्थन से आखिर किसको दिक्कत थी? जनता हमारे साथ थी, इसीलिए दिक्कत थी। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, और मैं आगे जनता की आवाज भी सुनाऊंगी कि आम जनता क्या कहती है, क्या सोचती है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगी ये वो आवाजें हैं जिन्होंने शुरुआत से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अर्नब गोस्वामी का साथ दिया है और इसीलिए एक शुक्रिया के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं आज महाभारत की। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं। हमेशा से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के काम की सराहना की है जीडी बख्शी सर ने और हमेशा से सच्ची पत्रकारिता की आवाज को भी सराहा है। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रतन शारदा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को वो लंबे समय से जानते हैं और आज जिस तरह अर्नब के खिलाफ षड्यंत्र हुआ उस खुलासे पर सबसे पहले और मुखर होकर बोलने वालों में से हैं। प्रीति पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, आपने देखा है उस मुश्किल के समय में प्रीति ने अपनी आवाज मुखर की हमारे समर्थन में, रिपब्लिक मीडिया के समर्थन में। हमारे साथ वकील इश्करन सिंह भंडारी हैं। इश्करन ने खुलकर बोला, उस पूरे षड्यंत्र पर बोला जो रिपब्लिक के खिलाफ हुआ है। थैंक यू इश्करन। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। किशोर जी, मैं जानती हूं कि मर्यादा के में रहते हुए आपने सवालों के जवाब भी दिए हैं और इसीलिए आज आप आमंत्रित हैं महाभारत में। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं लेकिन साथ ही साथ इन मुद्दों पर खुलकर आज चर्चा हो जाए वरुण पुरोहित जी कि किस तरह से षड्यंत्र रचा गया रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। मैं शुरुआत जीडी बख्शी सर आपके साथ कर रही हूं। सर, वो सचिन वाजे जो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा था, वो सचिन वाजे जो कि सबसे बड़ा मोहरा था, वो सचिन वाजे आज खुलकर बोल रहा है कि कैसे अर्नब को फंसाने की, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बदनाम करने की साजिश थी। पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन थे कि अर्नब को गिरफ्तार करना है। जीडी बख्शी सर। देखिए, उस समय मुंबई से इमरजेंसी 2.0 लगा दी गई थी। ठीक है साहब, बगैर किसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के इमरजेंसी 2.0 प्रजातंत्र का गला घोटने की एक बड़ी भद्दी कोशिश की गई थी। फ्री प्रेस, आपके और मेरे जो कि राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि हमारा संविधान
हमको गारंटी करता है, उसका गला घोटने की कोशिश की गई थी और उस वक्त एक चुनौती दी गई थी, तुम हमारे खिलाफ बोल के देखो। अगर आप कोई भी केस, चाहे पालघर केस, चाहे उसके बाद के मर्डर केस, दूसरे तीसरे केस जो आए, रेप केस, बलात्कार केस वगैरह वगैरह, अगर किसी भी मीडिया हाउस ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, उसका गला घोंट दिया जाएगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। केस पे केस पे केस लगाएंगे। पुलिस हमारी मुट्ठी में है, पुलिस हमारे घर की नौकर है। जो हम कहेंगे वो करेगी। संविधान जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जाए जहन्नुम में। ये एक जो शरेआम इस तरह का एक षड्यंत्र किया गया था हमारे संविधान के बरखिलाफ, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसके बरखिलाफ। अर्नब एकमात्र था जिसने आवाज उठाई थी प्रेस से, और हमको यकीन था कि जब उसके ऊपर बिल्कुल जो है ये रिवेंज के मोड में आ गए कि बदला लेके छोड़ेंगे, इसको सबक सिखा के छोड़ेंगे, तो हमारे वो कहते हैं नाई से ना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत। कम से कम जो भारत की प्रेस है वो तो इकट्ठा होके इसका मुकाबला करेगी। जो भारत के संविधान की, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जिसकी मेन संरक्षक है भारत की आजाद प्रेस, वो आवाज उठाएगी। बिल्कुल। लेकिन साहब हम तो हैरान रह गए, उस वक्त आवाज उठाने वाला कौन? जरा मैं बात कर लूं सर। बड़ा रैम्बो बन के ये वाजे जीडी सर मैं बात कर लूं के ये वाजे उसके घर आया, अर्नब के घर, उसके बच्चों की पिटाई करी, लड़के की पिटाई करी, इसको मारा अर्नब को, और बड़ा वो सील्ड वैन में लेके गया जैसे कि कोई टेररिस्ट को लिया जा रहा हो, और फिर उसको तलोगा जेल ले गए, जो कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से भरी हुई है जी। उस वक्त तो साहब हमारे माथे पे पसीना आ गया कि इनकी मंशा क्या है। और फिर हमको बोला गया कि तुम भी मत मुंह खोलो, तुम भी इनके गिरफ्त में होगे। ये लोग किसी ये कोई कानून नहीं है इनके लिए, कोई संविधान नहीं है इनके लिए। जिसको चाहे मार डाले, जिसको चाहे रेप कर दे, जिसको चाहे सर मैं बात कर लूं। केस पे केस लगा के अंदर कर दे और चाबी फेंक दे। देखो जरा बात हमने कहा ऐसी की तैसी में जाए। अब तो एक असूल का सवाल है। और जीडी बख्शी सर, यही सवाल उस समय उठा था और यही सवाल आज मैं फिर उठा रही हूँ। रतन शारदा जी, एक बार आपके पास आऊंगी, प्रीति एशकरन उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। रतन शारदा जी, मुझे ये बताइए, यही सवाल तब उठा था, यही सवाल मैं आज फिर उठा रही हूँ, जब अर्नब गोस्वामी, जो देश के सबसे लोकप्रिय पत्रकार हैं, उनके खिलाफ इस तरह की साजिश कर दी गई, तो फिर आम जनता के साथ क्या करते होंगे जब ये नेक्सस काम करता है, जब ये ऐसा नेक्सस काम करता है जिसमें पुलिस और राजनेताओं का एक गठजोड़ है। जरा मैं बात कर लूं, मुझे भी बात रो। रतन शारदा जी। किशोर तिवारी जी, आपको बोल रहा था, आपका बोल लीजिए, मैं शोर में बोल लीजिए पहले। आप बोल लीजिए पहले। नहीं बोलिए रतन जी। रतन जी, मैं पहले आपसे पूछ रही हूँ। किशोर जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले रतन शारदा जी। हाँ जी, शायद मेरी वीडियो फ्रोजन है लेकिन आवाज आ रही होगी। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस राज्य के पुलिस कमिश्नर पहले पुलिस कमिश्नर अपनी जान बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए अंडरग्राउंड है, जब इस गवर्नमेंट का सेकंड सबसे पावरफुल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अंडरग्राउंड है अपने आप को बेल पे रखवाने के लिए, और जो कोर्ट बार बार मना कर रही है, सोचे इस देश की, इस राज्य की त्रासदी कि यहाँ पर पुलिस उसका खिलौना बन गई राजनीति का पूरी तरह, और उस राजनीतिक षड्यंत्र जो कि ये इलेक्शन के पहले 2019 के पहले भी रिपब्लिक को समाप्त करना, ये मंशा ऑपोजिशन की थी। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं पहले कार्यक्रम में कह चुका हूँ। इस प्रकार से जब राज सत्ता बिल्कुल अंधी हो जाए अपने विरुद्ध के लोगों के ऊपर, तो फाशिज्म और क्या होता है। आप ये भी गौर करिए कि अगर ये सत्य की विजय क्यों होती है, तो सत्य कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है। आप ये सोचिए कि अगर एंटीलिया पर अधिक रिश्वत खाने के चक्कर में या पैसे बनाने के चक्कर में बॉम्ब भरी गाड़ी ना छोड़ी होती, और परमवीर और बाजे में झगड़ा ना होता, और परमवीर और राजनीति में झगड़ा ना होता, तो आज ये बात बाहर ही नहीं आती
कि परमवीर, वाजे, अनिल देशमुख सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, सारे बिल्कुल। मिले हुए हैं और प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुछ कुचलने के लिए रखे हुए हैं। आपने मीडिया की बात की, मैं मानता हूं उससे मीडिया बहकावे में आ गई होगी, उनको लगा होगा कि अर्नब को दबाने का अच्छा समय है। लेकिन आज जब ये न्यूज आया है तो मैं आशा करता हूं कि मीडिया जो थे वो अपनी गलती मानेंगे कि हमको गलत समाचार मिला, और आज वो खुलकर कहेंगे किस प्रकार यहाँ की राज सत्ता, यहाँ उसके अंतर्गत काम करने वाली पुलिस अपने आप को एक्सपोज कर चुकी और झूठ के पुलिंदे बनाए। केवल अर्नब गोस्वामी नहीं, आप याद करिए 1000 रिपब्लिक के कर्मियों के ऊपर केस चल रहे हैं। आप ये बिल्कुल। याद करिए कि आपके बड़े से बड़े अधिकारी जेल में थे, उनको सताया गया, मारा गया, एब्यूज किया गया, अत्याचार किए गए, लेकिन सारी टीम खड़ी रही। इसके लिए रिपब्लिक की सारी टीम बधाई की पात्र है, अभिनंदन की पात्र है कि वो उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। रतन शारदा जी, रिपब्लिक की टीम वही खड़ी है जहां पहले खड़ी थी। आपने बिल्कुल सही कहा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम वही खड़ी है जहां पहले खड़ी थी और पहले से ज्यादा एकजुट होकर खड़ी है, और इसीलिए इस पूरे साजिश का पर्दाफाश भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको यह सुनवाऊं कि आम जनता क्या कह रही है, रिपब्लिक के साथ किस तरह से खड़ी हो रही है। उससे पहले सुनिए कि आज जब ये खबर आई और उसके बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा, ये सुनिए। 1 साल का संघर्ष जो हमारा था, और मुझे अभी भी याद है जब तलोजा जेल मुझे ले जा रहे थे तो श्वेता एक गाड़ी में अपने माइक को लेके, शी हैड टेकन अ माइक आउट, शी वाज ट्राइंग टू गेट अ कमेंट फ्रॉम अस। दोस डेज वी विल नेवर फॉरगेट, बट वी आर सो प्राउड, आरंट वी श्वेता, दैट वी डिड नॉट गिव इन। जितना भी प्रेशर उन्होंने डाला, जितनी भी बड़ी षड्यंत्र उन्होंने की, हमने भी ठान ली थी कि हम गिव अप नहीं करेंगे इस बार। ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हर कर्मी की जीत है। एंड व्यूअर्स, आई वांट टू लीड अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर माय टीम and let us cheer each other, let us all clap for each other. We are the champions out here, we didn't give in. पूरी मीडिया एक तरफ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक तरफ, ये हमारी जीत है, हमारे दर्शकों की जीत है, हमारी सोच की जीत है, हमारे जर्नलिज्म की जीत है, हमारी आइडियोलॉजी की जीत है, हमारे संघर्ष की जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है, लोग याद रखेंगे, और जीत की शुरुआत है ये जीत की शुरुआत है। अब तो जीत होगी, अब तो संघर्ष होगा। 1 साल का संघर्ष जो हमारा था, और मुझे अभी भी याद है जब तलोजा जेल मुझे ले जा रहे थे तो श्वेता एक गाड़ी में अपने माइक को लेके, शी हैड टेकन अ माइक आउट, शी वाज ट्राइंग टू गेट अ कमेंट फ्रॉम अस। दोस डेज वी विल नेवर फॉरगेट, बट वी आर सो प्राउड, आरंट वी श्वेता, दैट वी डिड नॉट गिव इन। जितना भी प्रेशर उन्होंने डाला, जितनी भी बड़ी षड्यंत्र उन्होंने की, हमने भी ठान ली थी कि हम गिव अप नहीं करेंगे इस बार। ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हर कर्मी की जीत है। एंड व्यूअर्स, आई वांट टू लीड अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर माय टीम and let us cheer each other, let us all clap for each other. We are the champions out here, we didn't give in. पूरी मीडिया एक तरफ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक तरफ, ये हमारी जीत है, हमारे दर्शकों की जीत है, हमारी सोच की जीत है, हमारे जर्नलिज्म की जीत है, हमारी आइडियोलॉजी की जीत है, हमारे संघर्ष की जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है, लोग याद रखेंगे, और जीत की शुरुआत है ये जीत की शुरुआत है। अब तो जीत होगी, अब तो संघर्ष होगा। प्रीति, मैं आपके पास आ रही हूं। जो अर्नब कह रहे थे कि ये जीत है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की, और ये जीत का जश्न है, क्योंकि ये बात हम हमेशा से कहते आए। जो लोग हम पर भरोसा करते थे वो आज भी वहीं खड़े हैं, और पहले से ज्यादा और हमारे साथ जुड़ते चले गए हैं। उनमें से आप भी हैं। जी बिल्कुल सुचरिता जी, एक तो बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाइयां। आप लोगों को कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं हम समझ सकते हैं। जब हम लोग आपके चैनल पर पैनलिस्ट के तौर पे आते हैं और लोग हम लोगों को इतनी सारी बधाइयां दे रहे हैं कि एज इफ जैसे हम रिपब्लिक भारत के कर्मचारी हैं या वहाँ पे हम काम करते हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात है जो हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो मजाक महाराष्ट्र में इतने समय से चल रहा है, आप सोचिए कि मैं आपके चैनल पे कल देख रही थी रिपब्लिक इंग्लिश में कि परमवीर सिंह मिसिंग, मतलब सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घर में घुसता है सुबह 6 बजे और 40 लोगों के साथ जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया के घर में घुसा गया है, टेररिस्ट के घर में घुसा गया और उसको उसके घर पे दरवाजे पे लात मारते हुए जिस तरीके से बदसलूकी, बदतमीजी,
पहली बार इस देश में किसी पत्रकार के घर में हुई है। अरे इस देश में ऐसे पत्रकार भी रहे हैं जिनका इतिहास काला है, लेकिन आज तक वो एक दिन के लिए भी कभी जेल नहीं गए। लेकिन एक पत्रकार जो पत्रकारिता के दुनिया में एक लहर लेके आ रहा था, एक बड़ी मुहिम छेड़ रहा था, सच को सामने लाने की कोशिश करता। पिछले अप्रैल 2020 में पालघर के बाद, मुझे याद है शायद अप्रैल का टाइम था, 2020 से ही आप लोगों के ऊपर 200 एफआईआर, किसी का नाम लेने पे एफआईआर, सच बोलने पे एफआईआर। बिल्कुल। एक कोई सुशांत सिंह राजपूत का केस मत दिखाओ, दिशा का केस मत दिखाओ। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई पत्रकार सच बोल रहा, और ये बात तो सुचरिता जी माननी पड़ेगी आप लोगों को कि हाँ ये सच है कि रिपब्लिक भारत की पत्रकारिता देख के बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हुई। शायद ये भी एक कारण है कि सच के साथ साथ आप लोग खुद बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं, क्योंकि आज तक सच्ची पत्रकारिता इस देश में इस तरीके से नहीं दिखाई गई जो आम जनता को झिकझोर दे। और प्रीति, मैं एक बात का तो भरोसा दूंगी आपको, रिपब्लिक भारत की इस मुहिम को एक बात का तो भरोसा दूंगी कि इस तरह की साजिश और षड्यंत्र करने वालों की दुकानें तो बंद करेंगे और आगे भी करेंगे। प्रीति, आपने कहा कि की है, मैं तो कहूंगी आगे भी करेंगे, क्योंकि इस तरह की साजिश को जनता के सामने आना भी चाहिए। आपने परमवीर सिंह की बात करी, मैं किशोर तिवारी जी जरा इसे गौर से सुनिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। परमवीर सिंह कहां है? वो जो टीआरपी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो परमवीर सिंह कहां है? और उनका समर्थन करने वाले लोग कहां हैं? परमवीर सिंह अपने पूर्व पुलिस कमिश्नर को खोज रही है मुंबई पुलिस। सोचिए, हम बार बार कहते हैं मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और मुंबई पुलिस को सलाम करते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन ऐसे पुलिस अधिकारी की वजह से कैसे छवि खराब होती है। सोचिए, परमवीर सिंह को डीजी होमगार्ड बनाया गया था और उसके बाद परमवीर सिंह ने पहले दिन ऑफिस में रिपोर्ट किया, उसके बाद से परमवीर सिंह कहां है? परमवीर सिंह फिर ऑफिस नहीं पहुंचे, यानी पहले दिन की उनकी तस्वीरें आई, उसके बाद परमवीर सिंह कहां चले गए? बताया गया परमवीर सिंह मेडिकल लीव पर है। वो मेडिकल लीव पर थे और उसी के चलते 4 महीने से वो गायब रहे। परमवीर सिंह मेडिकल लीव के चलते 4 महीने तक गायब रहे। परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। वो जो टीआरपी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दूसरे लोगों को चोर और झूठा कह रहे थे, वो खुद किस तरह से अपनी ही पुलिस को चकमा देकर भाग गए हैं। नई नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए हैं परमवीर सिंह, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कर्मचारी वही हैं जहां पहले दिन से थे। अर्नब गोस्वामी रोज अपनी डिबेट करते हैं, अपने शो करते हैं, अपने स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन परमवीर सिंह कहां है? किशोर तिवारी जी, मैं आपसे पूछ लूं, कहां है परमवीर सिंह? ये देखो, मेरी बात सुन लो बेटा। आज सुचरिता जी, जो कुछ भी हुआ, मैं जीडी बख्शी, रतन शारदा और प्रीति पांडे और आपके सब दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये ईडी के पास जो सचिन वाजे ने किया है, हमारे सूत्र बताते हैं कि परमवीर सिंह, ये तो अमित शाह जी ने उनको नेपाल के मार्गे लंदन भेज दिया है, लेकिन परमवीर सिंह ही जवाबदार है। हमारे किसी भी मिनिस्टर ने अरेस्ट करने के आदेश दिए होंगे तो ईडी बताए। ये परमवीर सिंह और सचिन वाजे का किया धरा है। मेरी बात सुनो, मेरी और एक बात सुनो, परमवीर सिंह, मेरी एक बात और सुनो तो सुचरिता। नहीं सर, मैं आपकी बात हमेशा सुनती हूँ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो और इसीलिए आपकी बात का मान भी रखती हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि परमवीर सिंह यानी अपनी पुलिस की, अपने साथ जो उनके सहकर्मी रहे होंगे, आप उनकी साथ पर भट्टा लगाना चाहते हैं, आप भाग गए। वो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे सर, कोई छोटे मोटे पद पर नहीं थे। आज उसी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। वो कहां है? अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुनो तुम, मैं आपको बता रहा हूं, ये परमवीर का ही कराया धराया है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने जीडी बख्शी इंटरफियर नहीं किया है, कोई आदेश नहीं है। सचिन वाजे गुमराह कर रहा है सर। कल तक तो सचिन वाजे गवाह थे, कल तक तो सचिन वाजे जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था, सचिन वाजे जो कर रहे थे वो भी बिल्कुल सही था किशोर जी, लेकिन आज सचिन वाजे झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अरे हमको नहीं मालूम था। अच्छा, तो सर ये सारी जानकारी बता रहे हैं कि मेरे ये सारी जानकारी आपको थी, आप कह रहे हैं उनको नहीं पता था, इनको नहीं पता था। सर किशोर जी, मुझे पहले पता होता कि आपको सबके बारे में पता है तो आप ही के साथ पहले बैठ जाते और बात कर लेते। इश्करण, मैं आपके पास आ रही हूं।
आपने तो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को भी देखा है। आज सचिन वाजे जब ईडी को ये कहते हैं कि उन्हें बकायदा डायरेक्शन दिए गए और पॉलिटिकल डायरेक्शन दिए गए कि अर्नब गोस्वामी को आपको अरेस्ट करना है, टीआरपी केस नहीं तो कोई और केस, ये नहीं तो कोई और केस पर करना है, अन्वय केस में खोल दो, जो केस बंद हो चुका है उसे खोल दो। एक मिनट इश्करण, किशोर जी इश्करण बोल रहे हैं। शुरू करने से पहले, मेरे बोलने से पहले आप इतना क्यों घबरा जाते हैं? मुझे बोलने दीजिए, आपने अपनी बात की और मैंने तो आपको नहीं रोका अपनी बात करने से, मुझे भी करने दीजिए। डेमोक्रेसी थोड़ी तो रखती है। मालूम है तुम झूठ बोलते हो। ठीक, वो सबको पता है कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। सिर्फ आपको एक नसीहत दूंगा, जो आप अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं वो बहुत संगीन आरोप है, आपको ऐसे नहीं लगाने चाहिए, पर वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कीजिए। अब जो तथ्य की बात है हम वो बात कर लेते हैं। मैंने अर्नब को डिबेट पे आज सुबह ही बधाई दी कि ये बहुत बड़ी है कि साफ बात सामने आ गई है, पर एक गंभीरता से सोचने वाली बात है। तो पुलिस स्टेशन है तो एक एपीआई है जो मर्डर और टेरर केसेस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, सचिन वाजे। वो उसके सीनियर के पास जाता है, मुंबई पुलिस कमिश्नर के। तो आज महाराष्ट्र पुलिस ही उस मुंबई पुलिस कमिश्नर को ढूंढ रही है। वो उसके सीनियर के ऊपर जाता है, होम मिनिस्टर, तो वो भी जांच के दायरे में है ईडी की। तो एक आम नागरिक पे क्या बीत रही है कि पुलिस स्टेशन से लेके कमिश्नर से लेके होम मिनिस्टर तक सारे जांच के दायरे में है, सारे के ऊपर शक चल रहा है। ये बात का जवाब जनता जरूर चाहेगी। दूसरी बात जो इस केस का मुद्दा है उस पे आके करते हैं कि आपने सचिन वाजे को अनफॉर्चुनेट एकदम से मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ट्विटर बंद कीजिए, मैं अपनी बात कर लूंगी। गंभीर दिन है आज, उसके बाद इनको जो बोलना है बोल ले, जनता फैसला कर लेगी। जो दूसरी बात है वो जरूरी बात यहाँ पे ये है, वो ये है कि सचिन वाजे को वापस कैसे लाया गया और इतने सालों बाद आप उसको वापस लाके प्राइम जगह पे बिठा देते हैं, इतने प्राइम यूनिट पे आप उसको बिठा देते हैं। तो ये कैसे बिठा दिया गया आपने इतने प्राइम यूनिट पे सचिन वाजे, जो इतनी देर से सर्विस के बाहर था? उसके बाद जिस तरह आपने अर्नब को एक केस में अरेस्ट किया, उसके घर में गनमैन लेके ऐसे अरेस्ट किया जैसे आप दाऊद को पकड़ रहे हैं। पर वो व्यक्ति सचिन वाजे दाऊद को पकड़ने की जगह एक टेरर प्लॉट करता है देश के टूरिस्ट के घर के बाद। तो ये तरह के व्यक्तियों को आप रख रहे हैं, इसकी जवाबदारी क्यों वो वापस आया आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं किशोर तिवारी जी, जिस दिन ये घटना घटी थी, जिस दिन किशोर जी ये घटना घटी थी, उस दिन वो तस्वीरें पूरे देश के सामने थी। मैं फिर कह रही हूँ, एक सेकंड किशोर जी सुनिए जरा, एक मिनट किशोर जी पहले बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए पहले। वरुण पुरोहित जी कर रहे हैं मुझे फिर जीडी बख्शी सर के पास जाना। एक मिनट सुनिए पहले किशोर जी मैं आपसे पूछती हूं, सचिन वाजे सिर्फ ये नहीं कह रहा, उसने ये भी बताया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ये भी कहा कि कैसे उसे वापस ड्यूटी में लाया ही गया इसीलिए कि इस तरह के केसेस को फिक्स किया जाए। और अर्नब गोस्वामी को एक नहीं, जिस केस में फंसाया जा सके उसमें फंसाओ, किसी तरह से अरेस्ट करो। जो केस बंद हो चुका है उसे खुलवाया गया। अरे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो बताओ। अरे एक चोर बोल रहा है, अरे जीडी बख्शी तो वो तब चोर नहीं था, जब उसे रीइंस्टेट किया गया, बदनाम कर रहे हैं। जब उसे रीइंस्टेट किया गया तो वो चोर नहीं था किशोर तिवारी जी। तब उसके क्रेडेंशियल्स क्यों नहीं चेक किया आपने? क्यों नहीं देखा कि एक चोर को ला रहे हैं वापस ड्यूटी पर? हमारी सोसाइटी आज आप उसे चोर कहते हैं, मेरी पल्ला झाड़ने के लिए चोर कह रहे हैं आप उसे। का कोई इन्वॉल्वमेंट है? मैं तो नहीं कह रही कि वो चोर नहीं है, लेकिन चोर को ड्यूटी में वापस कौन लाया? अरे भाई कौन लाया चोर को वापस ड्यूटी में? अरे हत्यारा है। अरे देखो गलती हो गई, अब क्या सर आप चोर कह लीजिए, हत्यारा कह लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ उस पत्रकारिता पर सवाल उठाने से है जिस पर आपने इस हद तक षड्यंत्र जिन्होंने रचा, वो इस हद तक रचा कि अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया आपने। एक मिनट प्रीति जी बोलिए, मैं जीडी बख्शी के पास जाऊंगा। प्रीति जी बोलिए, जवाब दीजिए। एक सेकंड प्लीज। तिवारी जी मुझे ये बताइए, 2004 में जो पुलिस ऑफिसर सस्पेंडेड था, तिवारी जी सुन लीजिए, मैं नहीं बोली आप में ना, 2004 में एक पुलिस ऑफिसर जो सस्पेंडेड था,
एक कस्टोडियल डेथ के यूनुस, ख्वाजा यूनुस के केस में आप लोग क्यों लेके आए जून 2020 में उसको? और भारत के आपके महाराष्ट्र के जो जितने बड़े केस हैं, चाहे वो इंटीलिया का केस हो, चाहे वो गलती हुई तो गलती हुई, चाहे आप अर्नब गोस्वामी के केस में, क्यों? एक अच्छा होनहार आपका गलती हुई तो गलती हुई। करप्शन कर लिया किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आज आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि गलती हुई तो गलती हुई, और आपके महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी इन्वॉल्व थे। आप ये कह रहे हैं कि गलती हुई तो गलती हुई, उसके चलते एक पत्रकार जेल चला गया, गलती हुई तो गलती हुई, उसके चलते एक मीडिया नेटवर्क को बंद करने की साजिश आपने रच दी, गलती हुई तो गलती हुई। आज आपके लिए इतना छोटा हो गया कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ये भी कह देंगे आप कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो गई। सर गलती हो गई कह कर आप एक व्यक्ति के वो दिन वापस ला सकते हैं जो उसने जेल में बिताए? अरे कोई गलती हुई बस, उसके बोलने पे कैसे थोड़ी। किशोर तिवारी जी, आई एम सॉरी बट ये लॉजिक नहीं मैं आपका मान सकती हूँ कि गलती हो गई। एक व्यक्ति की जिंदगी, एक व्यक्ति के वो दिन वापस लौटा दीजिए जो उसने जेल में बिताए, कर पाएंगे आप ये? तुम सारे मीडिया को बदनाम करोगे? सारे मीडिया? सर सारे मीडिया? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मीडिया का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, अभी मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। प्रीति आपसे सवाल पूछ रही है, आपने अर्नब गोस्वामी के घर 40 लोग भेजे कि नहीं भेजे? अरे आपने अर्नब गोस्वामी के घर 40 लोग भेजे कि नहीं भेजे? अरे भाई, जिसको आप आज चोर कह रहे हैं, उसी चोर को, महाचोर को, जो परमवीर सिंह के साथ, अनिल देशमुख के साथ मिलकर चोरी करता था। आप सुन लीजिए तिवारी जी, सचिन वाजे ने कहा कि अनिल देशमुख ने 2 करोड़, और इसीलिए बिल्कुल ये बोला है सचिन वाजे ने, बिल्कुल सही कह रही है प्रीति, ये बोला है। और मैं वरुण जी आपके पास आऊं, वरुण पुरोहित के पास आऊं, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये भी बताएं कि अनिल देशमुख कहां है, क्योंकि जिन पर सचिन वाजे आरोप लगा रहे हैं, सचिन वाजे आरोप लगा रहा है अनिल देशमुख पर, मैं पूछती हूं ईडी और सीबीआई कर रही है जांच, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। अनिल देशमुख को 5 बार ईडी ने समन भेजा है, 5 बार, लेकिन अभी तक सामने नहीं आए हैं, आज तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं अनिल देशमुख। देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस है, यानी ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक देशमुख सामने नहीं आए, देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं देशमुख, ये भी आपको बता दें। लेकिन 5 बार ईडी का नोटिस समन जा चुका है, अभी तक सामने नहीं आया। कई बार हो चुकी है ठिकानों पर छापेमारी भी कि अनिल देशमुख सामने आए, एक राज्य के गृह मंत्री रहे, लेकिन अभी तक सामने नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अनिल देशमुख कहां पर है। मैं ये सवाल बार बार पूछूंगी, और इसलिए पूछूंगी क्योंकि उनका नाम लिया गया, सीधे सीधे कहा गया कि वहीं से डायरेक्शंस आ रहे थे, लेकिन अनिल देशमुख कहां है? वरुण पुरोहित जी सामने नहीं आएंगे। ठीक है किशोर जी, अब मैं वरुण पुरोहित के पास जा रही हूँ, वरुण जी से पूछूंगी, जीडी बख्शी सर उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। नहीं आएंगे सामने, क्यों नहीं आएंगे? अरे वरुण सर बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, ये ईडी। मैं भी बोल लूं, आपने बहुत बोल लिया। हाँ, क्यों नहीं सामने? आप भी यही मत रखते हैं वरुण जी के सामने नहीं आएंगे? मुझे मेरी बात रखने दीजिए, उनका अपना मत है। हाँ। मैं कह रहा हूं रिपब्लिक भारत ने आज सिद्ध किया है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपका जो नाम है उसको आपने सिद्ध किया है। लोकतंत्र की विजय हुई है, आम जनता की विजय हुई है। किसी भी बड़े पत्रकार, बड़े आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ा पत्रकार जो जनता से जुड़ा है उसको अगर आप अरेस्ट कर ले तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं। आप बार बार आम आदमी की बात दिन भर सुचरिता जी आप ले रही थी टीवी पे, मैं उसको सुन रहा था। आम आदमी की तो हिम्मत नहीं है पुलिस के अंदर जाने की। पुलिस चाहे जब उसको उठा के बंद कर देती है, जब अर्नब गोस्वामी जैसे के घर में घुस के परिवार के सामने आप उसको उठा के ले जाते हो, आम आदमी का क्या असर होगा। लोकतंत्र को बचाए रखने की कोई बात हो तो तिवारी जी उसका स्वागत करना चाहिए। डिसलाइक या लाइक कोई चैनल को आप कर सकते हो, लेकिन जहां जनरल बात आती है, यूनिवर्सल बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, सत्यमेव जयते की बात आती है, उसके साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि आज हम नहीं है, आज हमारी आने वाली जनरेशन आएंगी। अगर हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो आने वाली जनरेशन मजबूत रहेंगी। आज आप हर बात में क्यों किसी चीज को क्रिटिसाइज करना चाहते हो? अगर कोई गलती किसी ने की है तो आप मुझे बताइए, किसी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा उसको वापस ला सकते हो आप जेल जाने के बाद? अर्नब गोस्वामी तो स्ट्रॉन्ग है अंदर से आदमी, क्योंकि संघर्ष करा हुआ आदमी। आम आदमी का क्या करोगे जेल जाके आएगा? मैं बिल्कुल सामाजिक स्थिति क्या हो जाएगी? सवाल किशोर जी से भी पूछा, यही मैंने सवाल किशोर जी से पूछा है कि एक व्यक्ति को आप पहले जेल भेज दें एक षड्यंत्र के तहत, और उसके बाद ये कह दें कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो गलती हो गई। उसी पर मेरा सवाल था, क्योंकि ये गलती कहकर क्या आप अपना पीछा छुड़वा लेंगे? क्या बात खत्म हो जाएगी कि कह दिया गलती हो गई? लेकिन जनता, मैं बार बार कह रही हूं, ये वो लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की
किस तरह से रीढ़ बने रहे हैं, साथ रहे हैं हमारे और हमें वो शक्ति देते रहे। मैं आपको सुनवाती हूं क्या कह रही है आम जनता आज जब ये खुलासा हुआ है उस पर। अर्नब गोस्वामी जो हैं वो भारत में अगर कोई बड़ा पत्रकार है तो वो अर्नब गोस्वामी है। सच को सबके सामने लाते हैं। उनको इतना परेशान किया गया, तमाम लोगों ने उनकी निंदा की, तमाम बातें फैल के आई, उनको गिरफ्तारी जहाँ तक की, लेकिन आज सच सामने आ गया। रिपब्लिक टीवी एक राष्ट्रवादी चैनल है और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, हम उनका समर्थन करते हैं। रिपब्लिक चैनल जो है वो निष्पक्ष खबरें दिखाता है अपनी। अर्नब गोस्वामी अच्छे पत्रकार हैं। गलत गिरफ्तारी करवाना टीआरपी को लेकर उनके साथ गलत किया जा रहा है। हम अर्नब गोस्वामी जी के साथ हैं। पहला नाम अगर इंडिया में है पत्रकारिता में तो वो है अर्नब गोस्वामी। तो ये लोगों की आवाज मैंने पहुंचाई। जीडी बख्शी सर, मैं बार बार विश्वास रखती हूं उस जनता में जो हमारे चैनल को देखती है, जो हमारे काम को आंकती है। उससे बड़ा कोई जज नहीं हो सकता और ना ही उससे बड़ा कोई हमारे सर पर किसी तरह का कोई हाथ रहा है, लेकिन उस जनता ने ही हमें बनाया और वही जनता हमारे परिश्रम को आगे बढ़ाती है। जीडी बख्शी सर। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि कई लड़ाइयां असूल की लड़ाइयां होती हैं। हम एक प्रजातंत्र हैं। पूरी दुनिया में भारत का एक दर्जा है, पूरी दुनिया में भारत की एक छवि है जी। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार है। गरीब से गरीब भारतीय नागरिक को कुछ सुरक्षाएं हैं जो उसके संविधान ने दी है। सुरक्षा फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्यक्तिगत आजादी कहने की, बात करने की। इस प्रकार जब हमने देखा कि गला घोटा जा रहा है ना केवल एक व्यक्ति विशेष का बल्कि एक इंस्टीट्यूशन का जो कि भारत को आजाद रखे हुए है। जी। भारत के अगर लोग प्रजातंत्र है, अगर ये पाकिस्तान और चीन से अलग है जी, उसको कोशिश की जा रही है एक बनाना रिपब्लिक बनाने की, तो हर भारतीय का फर्ज है कि वो आवाज उठाए। अपने व्यक्तिगत संवैधानिक जो हकूक है, जो राइट्स है, उनकी रक्षा के लिए वो आवाज अर्नब ने उठाई थी। अर्नब का गला घोटने की कोशिश की गई, उसे बताने की कोशिश की गई कि कानून हम हैं, जो चाहे कर सकते हैं। वो ये भूल गए कि इस देश में कानून के कई स्तर हैं और जब सुप्रीम कोर्ट के पास जीडी बख्शी सर, मैं एक बार फिर से उन्होंने अर्नब की अरेस्ट को मैं एक बार फिर से कहूंगी कि आपने यही प्यार, यही आशीर्वाद हमें पहले भी दिया और ये हर उस व्यक्ति ने जो हमारे साथ खड़ा रहा है उसी का ये आशीर्वाद है और प्रेम है। ये हमारे प्रति स्नेह है कि ये जो पूरी साजिश हुई रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ वो बेपर्दा हो पाई, वो खुलकर सामने आ पाई। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था।